हेलो, मेरा नाम एडवोकेट अली रज़ा शालवानी है और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बैंक से मॉर्गेज करवानी है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहली जो बैंक की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लीज्ड होना ज़रूरी है। आपको पता है कि बैरिया टाउन है, नया नाज़माबाद है, बहुत सारी ऐसी और भी दूसरी जगहें हैं जहाँ पे लीज इस वक्त नहीं है। तो इन जगहों को जो है वो बैंक मॉर्गेज नहीं करता। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करने हैं और अगर आपको कोई वकील है तो आपको उससे ये सवालात करने कि आया वो प्रॉपर्टी लीज है कि नहीं है। कराची में जो है वो पगड़ी सिस्टम भी है और डिफरेंट टाइप्स की और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है वो आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते उनकी वैल्यू कम होती है, लेकिन वो लीगल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती और वो कभी भी जो है वो, जैसे नस्ला टावर की जो है वो इशू आया था और वो गिराने का जो है वो कोर्ट ने हुक्म दिया था, तो इस तरीके से और भी जो प्रॉपर्टीज है उसका कभी भी जो है वो कुछ भी हो सकता है और कोर्ट जो है वो कभी भी कोई भी ऐसा डिसीजन दे सकती है। तो आप जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी लें जहाँ पे लीज हो और बैंक वो है वो मॉर्गेज कर सके वो प्रॉपर्टी। तो आपको लीज देखनी है और लीज के बाद आपको ये भी देखना है कि आया वो लीज जो है वो रिन्यूड है कि नहीं है। अगर वो लीज जो है वो रिन्यूड नहीं है, स्टिल बैंक जो है वो मॉर्गेज नहीं करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एट दिस मोमेंट, आज के दिन तक गार्डन का जो एरिया है कराची का, उसमें 80% प्रॉपर्टीज जो है, 80% जो बिल्डिंग्स हैं, वो उनकी जो लीज है वो रिन्यूड नहीं है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको बैंक जो है वो मॉर्गेज नहीं करता। एक्सेप्शनल केसेस में मे भी कर दे, अगर किसी को बैंक जो है वो अपने रिस्क पे करना चाहता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं आपको एक जनरल फिनोमेना बता रहा हूँ और नॉर्मली बैंक्स नहीं करती। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो है वो लीज प्रॉपर्टी ढूंढनी है। यस, उसके रेट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन विद वो प्रॉपर्टी जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सेकेंडली, उसकी जो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जब से वो बिल्डिंग या वो घर या वो प्लॉट बना है तब से लेके आज के दिन तक उसकी जो भी चेन है, जैसे ए ने बी को घर दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, इस तरीके से पूरी चेन चलती हुई आ रही है। तो उसमें जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई, जितनी भी सेल डीड्स हुई हैं, जो भी बाइंग एंड सेलिंग में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, अगर बीच में किसी की वफात हो जाती है, अगर किसी में किसी टाइम पे जो है वो किसी बंदे ने पावर दिया है किसी को, अगर कोई ओनर घर का जो है वो बाहर चला जाता है, बाहर मुल्क चला जाता है और वो पावर ऑफ अटर्नी भेजता है पाकिस्तान, तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं और ये जो है वो बैंक की रिक्वायरमेंट है, ये होना ज़रूरी है। फिर बैंक जो है वो किस तरीके से ये चीज़ें चेक करता है। बैंक आपको बोलेगा कि सर्च सर्टिफिकेट का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको वो बोलेगा कि आपका जो रजिस्ट्रार है उससे आप निकलवाएं। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इसमें शुरू से लेके जब से बिल्डिंग जो है वो बनी है तब से लेके आज के दिन तक, या जिस दिन आप जो है वो बैंक में डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे हैं और आपको मॉर्गेज फैसिलिटी चाहिए, आप जा रहे हैं बैंक में, उस दिन तक का जितना भी रिकॉर्ड होता है वो सारा रिकॉर्ड उसमें सर्च में मौजूद होता है। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होती है तो उसमें शो हो जाती है और बैंक को पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी हैं। काफ़ी ऐसी जगहें कराची में जहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है। 2012 से पुरानी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी लीज पहले हुई हैं 2012 से, उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 2012 से बाद में बनी है उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो और अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे 6, 7, 8 फ्लोर तक फ्लोर्स हैं या उससे भी ऊपर फ्लोर्स हैं, तो आपको उनकी भी जो है वो रेगुलराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी आपको मेक श्योर करना है कि उसकी भी डॉक्यूमेंट्स, उसकी भी गवर्नमेंट से जो है वो रेगुलराइज होना ज़रूरी है। तो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको सबमिट कराना बैंक में ज़रूरी है। तो आप वैसे भी अदर दैन मॉर्गेज, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढते हैं और आप किसी से ख़रीदते हैं जाके, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देखना बहुत ज़रूरी होगा।
तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, मैं और भी ऐसी नई चीज़ें आपको बताऊंगा। और आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल हो प्रॉपर्टी के हवाले से, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी हो और आप मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी सारी क्वेरीज़ का जवाब दूंगा। देखते रहें मेरा चैनल सब कुछ सीखो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।